हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल आ चुका हूं अपने लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर 1 आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा, एकदम सीक्वेंस में भैया, एक क्लास मत छोड़ना। आज अपन लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। और आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? दैट इज द मास ऑफ द एटम। दैट इज द मास ऑफ द एटम। हमने लास्ट क्लास में क्या किया कि एटम्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अच्छे से कर लिया ना? आपको एक होमवर्क भी दिया था ना, कार्बोनेट वाला, जाके चेक करो, कमेंट में मैंने आंसर लिख दिया है। ठीक है ना? अच्छे से कर लेंगे, मतलब मैच कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है आपका सही आया होगा। ठीक है ना? तो आज का टॉपिक क्या है कि एक एटम का मास कैसे निकालते हैं, समझो। देखो, मान लेते हैं ये एक एटम है। क्या है? ये एक एटम है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो ना, ये डॉट डॉट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये डॉट डॉट क्या मान लिया मैंने? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, तो मैंने एकदम डॉट डॉट ना के बराबर। ठीक है? ये जो शेडेड बॉल है इसको मैंने क्या मान लिया? प्रोटॉन मान लिया। और ये जो नॉर्मल बॉल है ये मैंने क्या मान लिया? न्यूट्रॉन मान लिया। बोलो हाँ या ना? ठीक है, समझना, देखो लॉजिक है ना। अगर मैं बोलूं इस डब्बा का, डब्बा तो नहीं बोलेंगे भैया, इस एटम का मास बताओ, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर ना 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है। और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्रोटॉन के मास से। लिखवाया था ना? तो 1 प्रोटॉन का मास 2 ही डेसिमल तक लेंगे, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है भैया? प्रोटॉन का सारा मास आ गया। फिर आप ले लीजिए न्यूट्रॉन का, ये वाला। कितना न्यूट्रॉन है? 1 2 3 4। तो 4 न्यूट्रॉन ले लीजिए और उसको 1 न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको सारा सारा मास पता चल जाएगा। बोलो हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन तो नेग्लिजिबल होता है, जितना प्रोटॉन है उतना लिख दिए, उसको प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिए। जितना न्यूट्रॉन है ले लिए, उसको न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका फॉर्मूला, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यही तो मुझे सिखाना था, रटना थोड़ी है फॉर्मूला को। अब देखो, मैंने बोला मास ऑफ द एटम का फॉर्मूला क्या होता है। अरे इसमें ना भैया 5 या 6 प्रोटॉन है, पर सबके लिए तो अलग अलग होगा। वही हमने लास्ट क्लास में सीखा ना कि इसमें कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, वो यहाँ पे काम आएगा, आएगा ना? हर कुछ रिलेटेड है। तो मास ऑफ द एटम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 प्रोटॉन के मास से, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो सारा प्रोटॉन का मास आ गया। प्लस क्या कर दो भैया? बोलो ना, बोलते नहीं हो ना यार। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और आपको पता है 1 न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। ठीक है? अब देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो मैं बोलूंगा कि मास ऑफ द एटम का जो फॉर्मूला होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो कॉमन आ गया। और यहाँ पे क्या बचा? शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बोलो हाँ या ना? हर कुछ सीखते हुए चलना है। और आपको क्या मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ही क्या बोला जाता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। ठीक है ना? तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया भैया? तो मास ऑफ द एटम का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जितना उसमें न्यूक्लियॉन्स होगा, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg से। तब जाके आपको एक्चुअल एटम का मास पता चलेगा। क्लियर है ना? तो व्हाट इज द मास ऑफ द एटम? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू इस वैल्यू के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके एटम का मास आएगा। वेट, रुक जाओ, हर कुछ एक बार में समझ में नहीं आता है। आपको लग रहा है आपको आ गया, पर जो आना चाहिए वो नहीं आया। सुनिए एक सेकंड, देखो, मैंने बोला सोडियम, यहाँ लिखा 1123। मैंने बोला सोडियम का मास बोलो, आप बोलोगे 23। 23 क्या यार? ग्राम? केजी? क्या क्या कुछ यूनिट तो होगा। अरे मार्केट जाते हैं, कुछ खरीदते हैं तो 1 लीटर, 10 लीटर, 1 केजी, 2 केजी, कुछ तो यूनिट होता है, हम लोग रट लेते हैं 23 क्या। अब सुनो, जब कोई भी एटम का मास निकालना होता है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और आपको मैंने बोला था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होता है वो ऊपर वाला नंबर होता है। ठीक है? तो क्या लिख देंगे? 23। ये नहीं है इसका आंसर।
उसको मल्टीप्लाई करो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये मेरा एक्चुअल मास होता है एटम का। पर आप बोलोगे सर ये तो अभी तक हम लोग को बताया नहीं गया था। ये बताया अब जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इसका यूज आएगा। और रुको, अगला टॉपिक में और क्लियरिटी आएगा। ये जो आप नंबर देख रहे हो ना, ये जो नंबर देख रहे हो ना, आगे मैं प्रूव करने वाला हूँ। इसी को बोला जाता है एएमयू। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं सोडियम का मास कितना है, तो आप बोलोगे 23 एएमयू। और एक एएमयू का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। उससे तो मल्टीप्लाई करते हैं, पर इसी को बोला जाता है एएमयू। एएमयू का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। अगला टॉपिक है और क्लियरिटी आएगा, पर मेरा मन में आया थोड़ा आपको बता दिया। क्लियर है ना? तो ये मास ऑफ एटम निकाल लिया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, और आगे मैं बताने वाला हूं इसी नंबर को एएमयू बोलते हैं। इसलिए कभी भी आपको बोला जाएगा मास क्या है, तो आप बोलोगे 23 एएमयू। और एएमयू क्या है, तो आप बोलोगे 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। क्लियर है? जल्दी उतारो, और भी क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट करेंगे, एक बार में कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलो हो गया। वीडियो को आराम आराम से देखना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए करना है। 2x में मत बढ़ाइए वीडियो को, 1.5 में करिए या 1 तक में देखिए। ठीक है, अभी 11 में नए नए आए हो। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला छोटा सा, मैंने बोला एल्यूमिनियम आपका 1327। मैं बोलूंगा इसका मास कितना है, तो आप बोलोगे 27। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। दैट इज द राइट आंसर। अभी लिखा ना तुमने, नंबर ऑफ न्यूक्लियस को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। अभी आपको पता नहीं है, पर पता चल गया। इसी को एएमयू बोलते हैं। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 27 एएमयू। ठीक है, कभी भी बोलेंगे तो एएमयू जरूर लगाएंगे। जैसे मैंने बोला कि कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास 40। इसका मास ऑफ द एटम बताओ तो, कैल्शियम का मास बताओ तो क्या बोलोगे? 40 नहीं, 40 क्या, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एएमयू बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 40 क्या, AMU, that is the actual mass of the atom। AMU, that's called atomic mass unit। ये लिखना जरूरी है। ठीक है ना? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब कभी भी मास पूछूं तो जो ऊपर वाला नंबर है उसके आगे AMU जरूर लगाइए। और ऊपर वाले नंबर को ही क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो आपने लेक्चर 1 में अच्छे से देखा था। ठीक है ना? चलो भैया क्लियर है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। ठीक है, अच्छे से आपने उतार लिया, हर कुछ क्लियर हो रहा होगा। अब मेरा अगला टॉपिक ही है एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज कॉल्ड एएमयू। आजकल इसको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ यू ही लिखते हैं, सिर्फ यू। अगर कहीं पे यू भी लिखा है तो समझ जाना एएमयू के बारे में ही बात हो रहा है। पर यू का मतलब क्या है? इसको अपने लोग बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, नया नया मॉडर्न जमाना है भैया। पहले कितना लंबा लंबा नाम होता था, आजकल कितना छोटा छोटा नाम होता है। ठीक है ना? तो भैया शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है ना? अब देखो एग्जाम में जो भी भैया बोर्ड एग्जाम देगा क्लास 11 का, लाइक केवी में आप लोग को पता है एग्जाम देना होता है। और आजकल तो भैया अच्छे अच्छे स्कूल्स में आपके क्लास 11 का एग्जाम हो रहा है। अगर भैया एग्जाम पास नहीं करोगे तो प्रमोट नहीं किया जाता, और ये बहुत अच्छी बात है। भाई स्कूल लाइफ देखो, मैं आपको बोलता हूँ स्कूल लाइफ जैसा लाइफ आपको लाइफ में कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, और जो बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं या चाहे घर में बैठ के भी पढ़ रहे हैं, आप अपने स्कूल का क्लास 11 का एग्जाम जरूर दीजिए। बहुत लोग होते हैं अरे क्या देना क्लास 11 का एग्जाम, नहीं आप दीजिए। ठीक है भैया, पास होंगे फेल होंगे कुछ भी होंगे, पर आप अपने स्कूल में जाके, अगर आपके स्कूल में एग्जाम नहीं होता, आप जरूर बोलिए। और आपको क्लास 11 का एग्जाम देना चाहिए, आपको कम से कम बोर्ड का आइडिया तो लगे। आप डायरेक्टली क्लास 12 में जाके एग्जाम देते हो, फिर आपके बोर्ड में नंबर कम आते हैं, क्योंकि आपका हैबिट तो रहता नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपके स्कूल में एग्जाम नहीं होता है तो स्कूल में जाके बोलिए और एग्जाम दीजिए। और जिनके स्कूल में एग्जाम होता है सीरियसली क्लास 11 का एग्जाम जरूर दीजिए, क्योंकि क्लास 11 का एग्जाम बहुत कुछ आपको सिखा देता है। ठीक है ना? चलो भाई आगे बढ़े फटाफट से। देखो एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो क्या होता है 1 एएमयू? सुनो, बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय 1 एएमयू, तो आप बोलोगे कि 1 एएमयू जो होता है इट इज डिफाइंड एज 1/12, मतलब 12 हिस्से का एक हिस्सा, 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटॉप। अब बोलोगे सर ये क्या लिख रहे हैं? C12 1/12 क्या चल रहा है? देखो केमिस्ट्री पता है मैंने क्यों पढ़ाना स्टार्ट किया? सिर्फ ऐसे ही नहीं कि भैया एक सब्जेक्ट है।
केमिस्ट्री में ना दो चीज बड़ा प्यारा है। पहला, इसमें हर एक चीज बड़ा प्यार से दिया हुआ है, हर एक चीज बहुत एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। और दूसरा, जो हमारे रियल लाइफ में केमिस्ट्री होता है ना, उससे ये पूरा मैच करता है। जो हम देख रहे हैं आज के कलयुग में कि कैसे बॉन्ड बन रहा है, कैसे बॉन्ड टूट रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई आई लव केमिस्ट्री सो मच। ठीक है, आपको सब कुछ ये पहले ही बता देता है कि भैया वक्त रहते ही बता देख लो, क्योंकि रंग बदलते हैं लोगों के, सब कुछ ये बता देगा। ठीक है, आगे देखेंगे धीरे धीरे पूरा लाइफ के बारे में देखेंगे केमिस्ट्री में। क्लियर है? अब देखो 1 AMU क्या होता है? 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटॉप। एक एक करके बताऊंगा। आइसोटॉप्स क्या होता है आपने सुना होगा, नहीं सुना है क्या? आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सुनोगे। आइसोटॉप्स क्या होता है? स्पीसी या कोई भी एटम, स्पीसी हैविंग स्पीसी हैविंग स्पीसी हैविंग same atomic number, species having same atomic number, but different mass number, but different mass number। ऐसे को हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा कार्बन 612, कार्बन 614। तो देखो भैया एटॉमिक नंबर तो 6 है, दिखा है ना? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोटॉप। तो देखो भैया यहाँ पे कितना अच्छे से बोल दिया है कि हमें कौन सा वाला कार्बन लेना है, C12 वाला। कितना अच्छा है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो 1 AMU किसके बराबर है? 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटॉप। मतलब ये जो कार्बन है इसका जो मास होगा, इसका 1/12वां हिस्सा जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 AMU के। अगर एग्जाम में आ जाए डिफाइन 1 AMU तो क्या लिखोगे? पहले ऐसे दिखा देना, फिर लिखोगे 1 AMU इज डिफाइंड एज 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटॉप। मतलब जो फॉर्मूला है वही डेफिनेशन है। ठीक है, पर प्रूफ करेंगे। देखो क्या 1 AMU का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है बोलो? 1 AMU का बात हो रहा है। ठीक है, तो 1/12 लिख दिया। अभी मैंने सिखाया था मास ऑफ द एटम, हर चीज देखो कितना रिलेटेड है। मास ऑफ C12 मतलब ये तो एटम ही है ना, और मास ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इनटू क्या? इनटू क्या? अरे बोलो ना, क्या नहीं बोलोगे क्या? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। दूर हो तो क्या हुआ भैया? लगना चाहिए क्लास में। क्लियर है ना? और न्यूक्लियॉन्स किसके बराबर होता है आपको पता है? जो ऊपर वाला नंबर होता है वही न्यूक्लियॉन्स होता है। ये तो नहीं लेंगे ना क्योंकि लिखा हुआ है C12। तो देखो भैया क्या हो गया, 1/12 है, न्यूक्लियॉन्स कितना है? 12 है, और यहाँ पे क्या है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है। बोलो हाँ या ना? और ये क्या है मेरा? 1 AMU। क्लियर है ना? अब देखो 12 से 12 चला गया तो आ गया कि 1 AMU का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? AMU। और AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। तो ये रहा फंडा किसका? एटॉमिक मास यूनिट का। क्लियर है? जल्दी से उतारेंगे। चलो चले आगे बढ़े। चलो हो गया, एटॉमिक मास यूनिट हो गया। इससे क्वेश्चन बेसिक बेसिक क्या बनता है देखो, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। चलो क्वेश्चन है मेरा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसका एक मॉलिक्यूल है, इसका पूरा मास निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, मैंने लिखा C6H12O6। ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए। कार्बन 6 होता है, एटॉमिक नंबर मास 12, हाइड्रोजन 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन क्या होता है? 8, और यहाँ पे क्या होता है? 16। देखो ध्यान से, हाउ मेनी कार्बन भी है? 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक कार्बन का मास क्या होता है? 12। 12 क्या? अरे भैया 12 क्या? AMU नहीं बोलोगे, अभी भी नहीं बोलोगे। ठीक है, प्लस हाउ मेनी हाइड्रोजन? 12, और एक का मास कितना होता है? 1। 1 क्या? AMU। प्लस ऑक्सीजन कितना है? 6, और एक का मास कितना होता है? 16 क्या? AMU। तो भैया सॉल्व करें। 12 6 जा 72 AMU, 12 1 जा 12 AMU, 16 6 जा 96 AMU। जब इसको आराम से सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगा? 180 AMU, या आप चाहो तो लिख सकते हो 180 U भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी का भी क्या निकाल सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो ये मैंने क्या निकाला? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देता हूं, जल्दी इसको उतारो तब तक। यहाँ पे लिख लेना, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज। किसका निकालना है? सुक्रोज का निकालना है। फॉर्मूला होता है C12H22O11। वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद मुझे निकालना है यूरिया का। यूरिया होता है NH2CO NH2, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद मुझे निकालना है सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। ये सब का मेरे को क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर। ठीक है, चलो इसका बताओ तो फटाफट से। सुक्रोज का सबसे पहले बताएंगे भैया, सुक्रोज का। चलो इसको हटाऊं एक बार, हटाऊं क्या? चलो भैया देखो, सुक्रोज है ना, सुक्रोज। सुक्रोज का भैया क्या है, C12 है, C12H22O11। तो पहले बताओ हाउ मेनी कार्बन वी हैव, 12, और एक का मास क्या होता है, 12 AMU लिखा था ना आपने। हाइड्रोजन कितना है, 22, एक का मास कितना है, 1 AMU। ऑक्सीजन कितना है, 11, और एक का मास कितना है, 16 AMU। क्लियर है। अब देखो भैया 12 12 जा कितना हो जाएगा, 144 AMU। 21 1 जा क्या, 22 AMU। 11 इंटू 16 तो कितना हो जाएगा, 176 AMU। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा क्या, 342 AMU। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। क्लियर है ना, जल्दी उतारेंगे। चलो हो गया, आगे देखो। आगे मैंने क्या दिया था, यूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब का जितना याद रहेगा ना उतना क्वेश्चन जल्दी बनेगा। ठीक है, यूरिया देखो, नाइट्रोजन का कितना होता है, एक का देखो 14 क्या, AMU। ठीक है, एक एक करके कर लेते हैं। हाइड्रोजन का 1, तो 2 है तो 2, तो 2 क्या, AMU। ठीक है, प्लस कार्बन का कितना होता है, 12 AMU। ऑक्सीजन का 16 AMU। फिर बोलो भैया नाइट्रोजन का 14 AMU। हाइड्रोजन का 2 AMU। कैलकुलेट करो भैया, 60 आएगा देखना, 14 टू 16, 16 और यहाँ पे 16, 32, 32 और 12 कितना हो गया, 44, 44 और 16 कितना हो गया, 60 AMU। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, आराम आराम से करो, किसी का भी निकल जाएगा। ठीक है, चलो भैया एक मैं आपको देता हूँ होमवर्क, ये आपने कर लिया ना, सुक्रोज आपने अच्छे से कर लिया, यूरिया आपने अच्छे से कर लिया, कहीं दिक्कत नहीं आया। उसके बाद आपने क्या कर लिया, ग्लूकोज बहुत अच्छे से कर लिया। ठीक है, एक मेरा होमवर्क है, सल्फ्यूरिक एसिड का कमेंट जरूर करना। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, मास 32 होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, आप मेरे को मैसेज मतलब कमेंट करोगे। और एक और बहुत फेमस है, एसिटिक एसिड, CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। ये दोनों का आप मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। चलो भैया, आई होप आपको लेक्चर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3 में, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। क्लियर है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।